Hello everyone, welcome to the channel Study Desk. Today in this video we are going to see the important questions from unit 1 to unit 5 of macroeconomics semester 6. तो आपके टोटल 5 यूनिट्स हैं मैक्रोइकोनॉमिक्स में, तो आज हम उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे. आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करने हैं, राइट. तो आपका जो यूनिट 1 है उसके अंदर देखिए आपके 10 ईयर में 2 ही क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन ये क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी बार पूछे गए हैं. तो यूनिट 1 के 2 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ मैक्रोइकोनॉमिक्स एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम माइक्रोइकोनॉमिक्स, और करके है डिफाइन मैक्रोइकोनॉमिक्स एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो. तो ये आपका 2015, 14, 13, 12 और सो ऑन आया हुआ है. ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द मैक्रोइकोनॉमिक्स इशू इन एन इकोनॉमी. इशूज़ जो हैं आपका देखिए ये 2022 में जून में भी आया था, राइट. तो ये जो 2022 में आए हुए हैं इनको ज़रा थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, राइट. उसके बाद जो आपका क्वेश्चन जो आपका यूनिट 2 है, यूनिट 2 में आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी. तो ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ डिस्कस द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ यूजिंग जीडीपी एज अ मेजर ऑफ नेशनल वेलफेयर. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड नॉमिनल जीडीपी. Question number 4 is how is GDP computed using income method, and question number 5 is explain the circular flow of income, output and spending in an open economy. Question number 6 is explain the various methods of estimation of national income and what problems are faced in the estimation of national income. इसके अलावा एक क्वेश्चन नंबर 7 भी है जो आपका शॉर्ट नोट पूछ लेता है कभी कभी, लाइक प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, जैसे आपका 2015 और 18 में आया हुआ है, और ऑपरेटिंग सरप्लस. तो आप ये भी कीजिए, राइट. उसके बाद जो आपका यूनिट 3 है डिटर्मिनेशन ऑफ जीडीपी, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अच्छा इसमें एक एक्चुअल और पोटेंशियल जीडीपी जो है वो आपका एक अलग से चैप्टर 5 करके कुछ है उसके अंदर दे रखा है. तो आप एक्चुअल और पोटेंशियल जीडीपी का जो है क्वेश्चन भी देख लेना, मैंने इसमें डाला नहीं है. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजप्शन फंक्शन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड द प्रोपेंसिटी टू सेव, और करके इसका क्वेश्चन दिया हुआ है. देखिए ये क्वेश्चन जो है हर साल आया हुआ है, 12 में, 14 में, 10 में, 10 में, 11 में, 15, 17, 18 में. तो ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है तो क्या पता है इस बार आइए. क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स वर्किंग. डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यूजिंग सुटेबल एग्जाम्पल. ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एपीसी एंड एपीएस, एमपीसी एंड एमपीएस, एंड हाउ आर दीज रेशियोज इंटर रिलेटेड. क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड एंड हाउ इज एन एग्रीगेट डिमांड कर्व डिराइव्ड. तो आपका 2010, 13, 14 एंड 16 में आया हुआ है. इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर व्हेन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी इज. देखिए ये जो फिगर्स हैं इनकी जगह दूसरी फिगर्स भी आ सकती हैं, राइट, बट ये जस्ट अ डेमो क्वेश्चन है. एंड द MPC इज 0.50. ऑल्सो एस्टिमेट चेंज इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. तो ये भी आपको बहुत बार आया हुआ है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 6 इज डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड डिस्कस द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. Question number 7 is explain Keynes' psychological law of consumption and how does an increase in wealth affect the Keynesian consumption function. Question number 8 is explain the relationship between MPC and multiplier. Calculate the value of multiplier if MPC is equals to these digits. तो ये आपको जो चैप्टर नंबर 3 है आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए उसके थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन मैंने रखे हैं. और देखिए ये क्वेश्चन ऐसे भी नहीं है कि मैंने खुद से ही डाले हैं, ये क्वेश्चन हर बार आप प्रैक्टिस जो आपके पेपर्स दिए हुए हैं पीछे उसमें बहुत बार इनकी फ्रीक्वेंसी है ज़्यादा बार आने की, तो आप ये क्वेश्चन कीजिए. उसके बाद जो आपका यूनिट नंबर 4 है, देखिए यूनिट नंबर 4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है व्हाट इज़ नेट एक्सपोर्ट फंक्शन एंड एक्सप्लेन द रीज़न व्हाई इज इट नेगेटिवली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ जीडीपी एंड एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाई नेट एक्सपोर्ट फंक्शन शिफ्ट. मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है वो किसी साल मिस नहीं हुआ. 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2022, और क्या पता ये वाला क्वेश्चन इस बार भी आ जाए क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मिस ही नहीं करते पेपर में कभी, राइट. उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो है व्हाट आर द टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, हाउ कैन गवर्नमेंट यूज दीज टूल्स टू कंट्रोल रिसेशन इन द इकोनॉमी एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस टू द यूज ऑफ डिस्क्रिशनरी फिस्कल पॉलिसी. उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो है शो द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टैक्स रेट ऑन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन अ 3 सेक्टर इकोनॉमी. राइट अबाउट बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर.
उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, क्वेश्चन नंबर 5 आएगा वैसे यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय अ बैलेंस्ड बजट, डिस्टिंग्विश बिटवीन बजट डेफिसिट एंड बजट सरप्लस। अच्छा, जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है ये अभी मिलके भी आ जाते हैं, राइट, जैसे 2 क्वेश्चन एक में ही, तो ये भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो आपका यूनिट नंबर 5 है वो है मनी इन अ मॉडर्न इकोनॉमी। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है व्हाट इज़ मनी एंड एक्सप्लेन द वेरियस फंक्शंस ऑफ मनी, कैन बैंक और पेपर मनी इन आइसोलेशन परफॉर्म ऑल दीज फंक्शन। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी बहुत बार हर साल आया है, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2021 में। तो ये क्वेश्चन आप प्लीज़ एक बार कर लीजिएगा, 2021 में भी आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द रेशियो अप्रोच टू क्रिएशन ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। ये क्वेश्चन हर बार आता है और ये क्वेश्चन बदल बदल के दिया जाता है क्योंकि ये क्रेडिट क्रिएशन का जो क्वेश्चन है वो बहुत मेन क्वेश्चन है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। तो ये 3 पे आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर और लिमिटेशंस ऑफ पेपर मनी। क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। Question number 5 is what is high powered money and how does it influence money supply in the economy. Question number 6 is throw light on the different motives to hold money. Right, तो ये आप 3 motives करके भी आ सकता है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है वो है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिपॉजिट मल्टीप्लायर। ये आपका 2014, 10 और 19। तो ये आपकी यहाँ पे जो जितने भी 5 यूनिट्स है उसके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये मैंने आपके जो शिवदास की बुक है वहाँ से उठाए हैं, तो प्लीज़ आप ये क्वेश्चन अच्छे से कीजिए। इसके अलावा जहाँ तक बात रही पढ़ने की, देखिए यूनिट 1 से यूनिट 5 तक आप एक बार थोड़ा पूरी रीडिंग कीजिए, बेशक 10 ईयर में से ही कीजिए, और उसके बाद ये क्वेश्चन जो है ज़रूर याद कीजिए और आप अच्छे नंबर ले आएंगे। ओके, थैंक यू।